बेस्ट चीज़ क्या है सर्विस के रिगार्डिंग कि जो हमारे यहाँ लो एंड से लेकर टॉप एंड की वेरिएंट की जो भी गाड़ियाँ हैं उन सबका सर्विस शेड्यूल सेम है। एक साल के बाद क्या टाटा मोटर्स में 1 लाख किलोमीटर के बाद गाड़ी का लाइफ खत्म हो जाता है या नहीं, फिर कभी नहीं, कभी इंजन में कुछ प्रॉब्लम आने लगे? कभी नहीं ऐसा। लोगों को एक मिथ ये भी बन गया है कि टाटा का सर्विस अच्छा नहीं है, सर्विस में कुछ रिलेटेड। तो ये सर्विस आप लोग प्रोवाइड करते हैं या पिक एंड ड्रॉप वाला फैसिलिटी? जैसे मैं नहीं हूँ और या फिर मैं हूँ भी घर पे, फिर भी अगर मैं कॉल किया कि सर मेरी गाड़ी विद इन 10 to 15 किलोमीटर के अंदर में डीलरशिप के 10 से 15 किलोमीटर के अंदर में हम RS से अगर आपने परचेज किया हुआ है अपने गाड़ी के लिए तो बहुत सारे केसेस में RS से टीम जो है पहली तो अगर आप बीच कहीं फंसे हुए हो तो अपनी गाड़ी से आपको नज़दीक की जहाँ पे जाना हो फैमिली के साथ में हो आपको ड्रॉप करा देगी। अगर आपने अपने एंड से कुछ होटल ले लिया उसका बिल वगैरह रखो आप उसको क्लेम कर सकते हो। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइवर। तो आज हमारे साथ है राहुल सर, और राहुल सर आज हमें एक एक चीज़ बताएंगे टाटा के सर्विस से रिलेटेड, वर्कशॉप में क्या क्या होता है सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अगर आप टाटा यूज़र हैं या फिर इन फ्यूचर आप बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के माइंडसेट में टाटा के सर्विस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, उस चीज़ को हम लोग आज सारी चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे राहुल सर के साथ। तो आज का ऑटोमोबाइल पॉडकास्ट सेकंड हम लोग का स्टार्ट होने वाला है राहुल सर के साथ, और सभी चीज़ हम लोग जानेंगे सर्विस से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग राहुल सर से चाहेंगे कि अपना थोड़ा छोटा सा इंट्रो दे दें। मेरा नाम राहुल दीक्षित है और मैं जय माता ऑटोमोबाइल में एज ए DET वर्क करता हूँ। DET का फुल फॉर्म होता है डायग्नोसिस एक्सपर्ट कम ट्रेनर, जो कि गाड़ियों की किसी भी टेक्निकल इश्यूज़ को मैं रिजॉल्व करता हूँ या करवाता हूँ। और कोई भी अपडेट आती है टाटा मोटर्स में और लेटेस्ट अपडेट वगैरह आ गए, प्रोडक्ट अपडेट आ गए, उसके रिगार्डिंग अपने टेक्नीशियंस को ट्रेन करता हूँ। इस पॉडकास्ट को हम लोग बहुत ही कैजुअल रखेंगे, कोई भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड बात नहीं होगी, लेकिन आपको एक एक चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगा। टाटा से रिलेटेड क्या अपडेट्स आती है, क्या सर्विस होती है, और कुछ अगर की पॉइंट्स होगा जो सर भी पहुंचाना चाह रहे होंगे कुछ यूज़र्स तक जो इनसे फिजिकली जा कर नहीं पहुंचा पा रहे होंगे, तो ऑल ओवर इंडिया ये वीडियो जाने वाली है और आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना ये वीडियो जा सकता है। तो इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करना है और ताकि इस वीडियो को हर एक लोग तक पहुंचाया जा सके। तो सर्विस रिलेटेड सबसे पहले जो इशू आता है लोगों का दिमाग में चलता है कि सर्विस कब कब कराना चाहिए गाड़ी को, और सर्विस कराने का बेनिफिट्स क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात कि गाड़ी की जो टाटा की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है सर्विस के रिगार्डिंग कि जो हमारे यहाँ लो एंड से लेकर टॉप एंड की वेरिएंट की जो भी गाड़ियाँ हैं उन सबका सर्विस शेड्यूल सेम है। मेंटेनेंस सर्विस, पहला सर्विस जो होता है फ्री सर्विस देती है टाटा, जो कि पहला होती है 2000 किलोमीटर पे या 2 मंथ, दूसरा होती है 7 से 8000 किलोमीटर या फिर 6 मंथ, और तीसरा होती है 15000 किलोमीटर या फिर 1 साल। उसके हर एक 7500 के बाद आपको मेंटेनेंस सर्विस है, और वाइल चेन सर्विस हर 15000 किलोमीटर या फिर 1 साल पे है। ये हर एक गाड़ी टियागो, टाटा टियागो से लेकर टॉप सफारी तक सेम शेड्यूल है। और इसमें एक और चीज़ आएगा दिमाग में लोगों का, क्योंकि ये तो हो गया एक टाइम पीरियड, इस बीच में हमको सर्विस करा लेना है गाड़ी, 1 किलोमीटर वाइज हो गया। लेकिन अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी वो कैसे चला रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है सर्विस का टाइम पीरियड है। क्योंकि जैसे अगर मेरा यूज़र का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं थोड़ा रश ड्राइव करता हूँ, जगह जगह मिलने पर रश ड्राइव भी, कभी कभी नॉर्मल भी चलता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्या देखना जरूरी है कि 2000 पे ही मेरा सर्विस होगा? हो सकता है गाड़ी में कुछ और पहले से प्रॉब्लम आ जाए, मेरे चलाने के ऊपर डिपेंड। आप कभी भी अपनी गाड़ी को चेकअप के लिए हमारे यहाँ या किसी भी ऑथराइज टाटा मोटर्स के डीलरशिप में ले जा सकते हैं। और जब भी आप महसूस करें कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है या फिर दिक्कत आ रही है या चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिंदास होकर आप वर्कशॉप में किसी भी ऑथराइज टाटा के डीलरशिप में गाड़ी लेकर जा सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये अगर टाइम पीरियड से पहले कुछ महसूस होता है गाड़ी में, आप बिंदास होकर जा सकते हो। ये की पॉइंट था जो मैं भी सोच रहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि अब चलो 500 किलोमीटर बाद तो सर्विस आ ही जाएगा। तो हो सकता है कि आपके गाड़ी में वो 500 किलोमीटर में जो प्रॉब्लम छोटा सा है वो बड़ा हो जाए। कभी भी अगर महसूस होता है ये चीज़, तो ये आप शोरूम में जाकर या फिर वर्कशॉप में जाकर ये चीज़ को रिजॉल्व करा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं। तो ये जो चेकअप होगा जो आपका टाइम पीरियड में होता है, जो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है चेकअप्स में, उस टाइम पीरियड के बीच में होगा तो वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा? विद इन अ वारंटी एज पर टाटा मोटर्स नॉर्म्स अपने कस्टमर्स को लिए
विद इन, अगर आप वारंटी पीरियड में आपकी गाड़ी है 2 साल के लिए, 75,000 अभी जो फेज 2 में 1 लाख किलोमीटर कर दिया है और 3 साल का वारंटी है, तो आपकी गाड़ी में अगर किसी भी तरह का वियर एंड टियर आइटम छोड़कर प्रॉब्लम आ रही है तो वो विद इन अ वारंटी में आपका काम होगा। अच्छा, आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेबर चार्ज भी इंक्लूडिंग पार्ट्स में। यानी कि सभी चीज़ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो कभी हिचकना नहीं है। और कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप वर्कशॉप में जाकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डाल्टनगंज में जय मां शारदा ऑटोमोबाइल्स में राहुल सर हैं, वैसे ही हर एक जगह हर एक जगह पे कोई ना कोई एक्सपर्ट टेक्नीशियन वहाँ रहते ही हैं जो हर एक चीज़ को आपका रिजॉल्व कर देंगे। सेकेंडली दिमाग में लोगों का आता है कि जैसे जब टाइम पीरियड खत्म हो गया, वारंटी ओवर हो गया, क्या गाड़ी का अगर वो बेचना चाहें या फिर कुछ लोग, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर मुझे लगता है कि 5 साल में जो रेगुलर चलते हैं वो चला देंगे, और 1 साल के बाद क्या टाटा मोटर्स में 1 लाख किलोमीटर के बाद गाड़ी का लाइफ खत्म हो जाता है या नहीं, फिर कभी नहीं, कभी इंजन में कुछ प्रॉब्लम आने लगे? कभी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी अगर 1 लाख चली गई तो गाड़ी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर शेड्यूल सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस टाइम टू टाइम अगर अपनी गाड़ी का दे रहे हैं, प्रॉपर आपकी सर्विस हो रही है, किसी भी चीज़ के लिए आप मना नहीं कर रहे हैं, तो गाड़ी की लाइफ आपकी पूरी की पूरी जैसी जब तक की है वो रहेगी और अच्छी चलती है गाड़ी। हमारे यहाँ अभी नेक्सॉन जो BS4 गाड़ी जो शुरू में हमारा वर्कशॉप जब चालू हुआ था, उस दौरान जब कस्टमर ने नई गाड़ी खरीदी BS4 की, नेक्सॉन डीजल पेट्रोल, वो अभी भी 2 लाख 2.5 लाख चलाकर हमारे पास सर्विस हो रही है। उनका शेड्यूल सर्विस टाइम पर होता है और बिंदास होकर गाड़ी कस्टमर चला रहे हैं और 24-25 का डीजल में माइलेज निकाल रहे हैं। 24-25 का किस गाड़ी के बारे में? नेक्सॉन डीजल। नेक्सॉन डीजल 24-25 का माइलेज। कुछ लोग का दिमाग में ये भी बनता है, एक क्वेश्चन और आया कि माइलेज उनकी गाड़ी कम दे रही है। जैसे आप जैसे नेक्सॉन डीजल का बताएं, कुछ लोग होंगे जिनके पास नेक्सॉन डीजल होगा, हाँ, तो जैसे आप 24-25 बताएं तो वो भी देख रहे होंगे, अभी तो सोच रहे होंगे मेरे पास वो माइलेज नहीं मिल पा रहा। आपकी गाड़ी की माइलेज आपके ड्राइविंग बिहेवियर पे डिपेंड करती है, पहली चीज़। अगर बहुत सारे आपने जो क्वेश्चन किया या जो अभी सवाल बताया, वो सवाल हर एक कस्टमर के दिमाग में पहली चीज़ घूमती है कि पहला सर्विस भी नहीं हुआ है, दूसरा सर्विस भी नहीं हुआ है, तीसरा सर्विस नहीं हुआ, इससे माइलेज इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं है, सर्विस से माइलेज का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शेड्यूल सर्विस अगर टाइम पे करा रहे हैं तो, मेंटेनेंस सर्विस टाइम पे करा रहे हैं तो, अगर आप सर्विस नहीं करा रहे हो फिर माइलेज खोजेंगे तो वो दिक्कत है। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी गाड़ी आप चला रहे हो एज पर नॉर्म्स, जो टाटा मोटर्स के नॉर्म्स है चलाने का, उस बिहेवियर के आप चला रहे हो गाड़ी को, गाड़ी की जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है उससे ज़्यादा की माइलेज निकलती है। मैंने बहुत सारी गाड़ियों का माइलेज यहाँ पे डाल्टनगंज में गाड़ी को कस्टमर्स को संतुष्ट किया है एज पर नॉर्म्स, कि हाँ कस्टमर्स भी संतुष्ट होकर जाते हैं कि हमारा गाड़ी का माइलेज 18-19 दे रहा है, पेट्रोल गाड़ी में माइलेज, डीजल का 20+ माइलेज का, इस टाइप का माइलेज आ रहा है। इंडिविजुअल ओनर टाइप में भी कहा जाए, मैं खुद पंच यूज़ कर रहा हूँ। जब गाड़ी यहाँ से हम लोग लेकर गए घर पे, तो उस समय मुझे लगता है कितने का माइलेज दिया था, 11-12 के आसपास में मुझे माइलेज निकला था। मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि फर्स्ट, घर में भी लोग बोले कि फर्स्ट सर्विस होने दो, सेकंड सर्विस होने दो। फर्स्ट सर्विस हुआ, क्योंकि उस समय तक लोकल हम लोग केवल चल रहे थे, बाहर लेकर गाड़ी को नहीं गए हुए थे। उसी बीच फर्स्ट सर्विस के बाद हम लोग गाड़ी को लेकर थोड़ा लॉन्ग ट्रिप पे, यानी कि 200-300 किलोमीटर के आसपास में लेकर गए। उस समय माइलेज मुझे पता चला गाड़ी का 21 से 22 के बीच में पेट्रोल का माइलेज निकला था। आराम से देगा। देखिए, जनरली कस्टमर्स को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो माइलेज निकालने का तरीका है टाटा की गाड़ियों का, आप जब भी आप जनरली ट्रिप में चलाते हो, माइलेज जो भी दिखाता है ट्रिप 1 में, ट्रिप B में दिखाता है। अगर उस ट्रिप को आप रिसेट न कर रहे हो तो आप गाड़ी को चला रहे हो, जैसे कि कभी आप सिटी मोड में चला रहे हो, कभी आप फास्ट में चला रहे हो, कभी आप हाईवे पे चला रहे हो, तो एक एवरेज माइलेज कैलकुलेट करके वो मीटर दिखा देगा आपको कि आपका गाड़ी जनरली ऐसा ही चलता है 600-700 किलोमीटर तक, तो वो जनरली दिखा दिया कि आपको माइलेज। उस मीटर को आपको ट्रिप को बस एक बार आप जीरो कर दो, जैसे ही जीरो करोगे वो रिसेट हो गया। अब आप जिस कंडीशन में गाड़ी को चलाओगे वैसा माइलेज आपको शो करेगा। ये चीज़ हो गया कि एक चीज़ समझ में इसमें आया है कि जैसे अगर आप कहीं भी निकल रहे हैं और उस समय का माइलेज देखना चाह रहे हैं कि क्या माइलेज निकला है, बस आप ट्रिप को जीरो कर दो, ट्रिप को रिसेट कर देना, रिसेट कर दो, आप आराम से माइलेज निकाल सकते, क्योंकि वो कलेक्टिवली माइलेज दिखाता है जितना दिन तक, जब तक आप रिसेट नहीं किया। हाँ, वो ECU जो है उसका रिसेट हुआ नहीं, वो एक एवरेज माइलेज निकाल के आपको दिखा कि आप कभी धीरे धीरे चल रहे हो, कभी फास्ट चल रहे हो। उसी बीच में कभी अपने दोस्त को दे दिए चलाने को, बहुत लोग चला लेते हैं, रफ ड्राइविंग है उसमें, फिर दिक्कत होता है। ये तो हो गया सर्विस से रिलेटेड। सर्विस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगा तो टाटा के ऑथराइज्ड
इस एक्सपर्ट ने बता दिया कि कोई भी आपको प्रॉब्लम 1 लाख किलोमीटर तक, यानी कि जो भी वारंटी आपका लिखा हुआ एज पर नॉर्म्स रहेगा, 1 लाख किलोमीटर तक जो भी आपका जो भी गाड़ी है उसमें कोई भी दिक्कत आएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बनेगा, वियर एंड टियर को छोड़ाकर। वियर एंड टियर छोड़ाकर। अब ये बात हो गया एक सर्विस रिलेटेड। अब कोई भी लोगों का एक मिथ ये भी बन गया है कि टाटा का सर्विस अच्छा नहीं है। सर्विस आप तो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ। हम लोग कस्टमर्स को चाहते हैं कि हमारे पास आए। हम बैठे हुए यहाँ पे क्यों, कि ताकि हमारा डीलरशिप ग्रो करे, हमारा टाटा मोटर्स ग्रो करे। हम यहाँ पे सैलरी ले रहे हैं, सैलरीड बेस पे हैं, तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम कस्टमर्स के लिए काम करें। टाटा मोटर्स जो भी काम करती है, टाटा मोटर्स जो भी क्लेम करती है, अपने कस्टमर्स के लिए काम कर दिया। एज ए कस्टमर आप टाटा मोटर्स के पास जाते हो तो पहली प्राथमिकता टाटा मोटर्स अपने कस्टमर्स को देती है, न कि डीलरशिप में। पहली प्राथमिकता आप हैं हमारे टाटा मोटर्स के लिए। तो ये कभी आप दिमाग में मत डालिए कि सर्विस खराब है, कभी नहीं। आप अपना फाइट करिए, आप किसी भी डीलरशिप में जाइए, आप अपने लिए, अपना हक के लिए फाइट करिए, क्योंकि आप एज ए कस्टमर्स जा रहे हैं और किसी भी फॉर्म के लिए कस्टमर्स भगवान होते हैं। तो ये पार्ट हो गया। कुछ लोग के दिमाग में जैसे मार्केट में ये चीज़ निकला था कि टाटा की गाड़ी तो अच्छी है लेकिन सर्विस रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे, वो कुछ ये हो सकता है इस पार्ट पे कह सकते हैं कि इशू जो आया वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। ऐसा कुछ नहीं। देखिए क्या होता है, कभी कभी जनरली हम लोग भी काम करते हैं फील्ड में, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है। जैसे कि आपने कभी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई फ्यूल के रिगार्डिंग कि गाड़ी मेरा थोड़ा सा मिस चल रही है, पुअर पिकअप का इशू आ रहा है। अब उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने डायग्नोस किया, अब उसके रिगार्डिंग कोई पार्ट्स का ज़रूरत पड़ेगा। अब वो पार्ट्स पर्टिकुलर हम लोग स्टॉक में रखे नहीं हैं, तो वो मंगाने में समय लग गया। समय आपका जो भी पार्ट्स आएगा या तो हम लोकल बेसिस पे तो ट्राई कर नहीं सकते कि हम लोकल से पार्ट्स अरेंज करके उनको कस्टमर्स को दे दिए। हमको देना वारंटी है, तो हमको मंगाना पड़ेगा टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स से मंगाने में जो समय लग जाए, अब हम लोग व्यूआर भी करते हैं तो पुणे से, या फिर हमारा 2 प्लांट है, 2 प्लांट आपका पुणे में, सानंद में, गुजरात सानंद में, और जो वेयर हाउसेस है पार्ट्स का वो डिस्ट्रीब्यूट है। तो जहाँ से भी अरेंज होता है हम लोग जितना जल्दी हो सके मेल लिखकर कस्टमर्स के लिए अरेंज करते हैं, ताकि वो कस्टमर्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके बिहाफ में अगर कस्टमर्स को लगता है कि लेट हो गया, हमारा सर्विस ख़राब है, तो हम लोग थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहेंगे ही, लेकिन किसी भी कस्टमर्स को हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ से डिससेटिस्फाइड होकर जाए यहाँ से। हाँ, डिससेटिस्फैक्शन ये चीज़ था मेजर पार्ट, जैसे लोगों के दिमाग में बना हुआ था। सोचा कि एक बार कभी सर से मिलेंगे, हम लोग तो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। व्यूवर्स को ये चीज़ जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर डीलरशिप का बंदा होकर आपको इस चीज़ बता रहा हूँ। आप टाटा के कस्टमर्स हो, किसी भी डीलरशिप में आप जाकर अपनी सर्विस करा सकते हो, वो आपका पर्टिकुलर हक है कि हाँ आप करा रहे हो और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो ये पार्ट हो गया सर्विस रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं, अगर आपकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट करती है, न्यू गाड़ी लिए शोरूम से निकलती है, या फिर कुछ दिन बाद जब तक वो पीरियड में है, इंश्योरेंस में है, एक्सीडेंट करती है, तो वो गाड़ी का कुछ पार्ट्स होता है जैसे एक्सीडेंटल में नहीं कवर होता है, या फिर कुछ लोग के दिमाग में है कि जैसे टायर नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो इंश्योरेंस का पेपर है वो आपने जो डे फर्स्ट से अपने जो इंश्योरेंस ले रखा है उस पर डिपेंड करता है कि क्या कवर आएगा और क्या कवर नहीं आएगा। अगर आपने इंश्योरेंस में आपने डिस्काउंट करा लिया या फिर कर दिया गया और बाद में आप उस पर क्लेम कर रहे हो कि नहीं हमारा ये चीज़ इंश्योरेंस में आना चाहिए था, तो वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि वो क्या दे रहा है क्या नहीं है। हम एक मीडिएटर के रूप में कस्टमर्स के साथ काम करते हैं। हम काम कर रहे हैं उस गाड़ी में, हमारा जो ज़रूरत का चीज़ है वो हम एस्टिमेट में डालेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के साथ अप्रूवल लेंगे और वो काम करके हम कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट में जो डीओ लेटर आता है वो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है हमारे साथ में बैठ के कि ये चीज़ आएगा, ये चीज़ नहीं आएगा। वो चीज़ हम लोग कस्टमर को इंटीमेट भी करते हैं कि हाँ ये चीज़ आपका है, ये चीज़ नहीं है। यानी कि पूरे वर्क के दौरान कस्टमर लूप में रहते हैं। एकदम। हमारे यहाँ क्या हर एक टाटा मोटर्स के डीलरशिप में एक नियम है, एक रूल्स है कि जो भी कस्टमर्स का गाड़ी हम 1 या 2 दिन के लिए रख रहे हैं तो उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जिसमें कस्टमर्स खुद रहते हैं और हम लोग अपने टॉप एंड के लोग भी रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, कभी किसी केस में CSM को ऐड करके रखते हैं, किसी और जो सर्विस एडवाइज़र है, टेक्निकल हेड है, मैकेनिक है, वो सब रहते हैं, ताकि कोई भी काम अगर किया जा रहा है उनकी गाड़ी में तो ये पर्टिकुलर कस्टमर्स को जानकारी हो कि हमारा ये काम है। अगर कोई काम छूट गया तो कस्टमर्स ग्रुप में ऐड करके बता दें। तो ये पार्ट हो गया आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड, और आप कह सकते हैं अगर गाड़ी आपकी एक्सीडेंट करती है उससे रिलेटेड। तो ये चीज़ क्या सर्विस में भी होती है? एक सर्विस के लिए अगर गाड़ी हमारे पास 1 दिन से ज़्यादा रुक गई तो उसकी व्हाट्सएप ग्रुप बना दी गई, उसका प्रॉपर इन्वेंट्री उस ग्रुप में डाल दिया जाता है
ताकि कस्टमर्स को पता रहे कि हमारा गाड़ी में ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी होते हैं, ये तो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो गया, बाकी तो फर्दर वो तो जैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर भी डीलरशिप होगा वहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर लेंगे, तो वो सब समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और दिमाग में आता है, कुछ लोग कराते हैं, जैसे गाड़ी बहुत पुराना हो गया तो रंग फेड होता है, क्योंकि यूवी रेज इतना मजबूत है, कितना भी आप जगह से करा ले वो फेड करना ही है। कुछ लोग उसको रिपेंट करा लेते हैं ऑथराइज डीलर से ही जाकर, क्या वो गाड़ी को रिपेंटेड माना जाएगा कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसी भी केस में हमारे पास जो सर्विस हिस्ट्री है वो सिर्फ सर्विस हिस्ट्री में है कि ये पेंट हो गया, जो भी हमारा सर्विस हिस्ट्री हम देख रहे हैं। लेकिन किसी और भी बंदे के थ्रू पता चले कि नहीं रिपेंटेड है तो वो नहीं पता चलेगा कि ये रिपेंटेड है या क्या है। तो वो रिपेंटेड माना तो जाएगा ना, क्योंकि जैसे कुछ कॉन्टैक्ट्स में है मेरी गाड़ी, वो केवल काम कराते हैं ऑथराइज डीलर में, तो वहाँ पर वो उन्होंने रिपेंट करा लिया गाड़ी को, और रिपेंट कराने के बाद जैसे जब उन्होंने एक्सचेंज करना चाहा, न्यू गाड़ी के ऊपर प्लान करना चाहा, बहुत दिन से टाटा का रखा था, तो उस केस में जब उन्होंने जांच पड़ताल करने और जो भी सेकंड हैंड लेना चाह रहे होंगे गाड़ी, उस केस में शायद एक कोई मशीन आता है जिससे वो चेक कर लेते हैं कि वो रिपेंटेड है। रिपेंटेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है गाड़ियों को। आपकी गाड़ी अगर कंडीशन में है तो रीसेल वैल्यू ऑब्वियसली है कि आपको मिलेगा। हाँ, तो ये एक मेजर क्वेश्चन था कि जैसे कुछ लोग रिपेंट करा लेते हैं तो लोग का दिमाग में होता है कि ऑथराइज डीलर ही क्यों ना हो, वो रिपेंट कराए तो वो कंपनी वाला फिनिश नहीं मिल पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। तो ये है कि नहीं, वो आप एक बार क्लियर करें। नहीं सर, ऐसा क्या जो होता है, भी पेंट होता है आपका कंपनी में एज अ मैन पावर को मेंटेन करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए रोबोटिक पेंट होता है। लेकिन हर एक वर्कशॉप में जो है मैनमेड पे ही पेंट होता है। तो अगर हम पेंट खराब करेंगे तो हमारा डीलरशिप का बदनामी है, हमारा टाटा मोटर्स का बदनामी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग जो भी है जेन्युइन काम टाटा मोटर्स के नॉर्म्स के अनुसार ही काम करते हैं। तो सारा पेंट भी जो आता होगा आई थिंक वो टाटा मोटर्स सप्लाई है। टाटा मोटर्स सप्लाई मतलब लोकल काम कुछ भी नहीं होता है इसके बीच में कभी। ये केवल टाटा का ही नहीं, वो हर एक आई थिंक हर एक डीलरशिप में ही लोकल काम कभी भी अलाउड नहीं है, कभी भी अलाउड नहीं। वो नोटिस होता है हर एक साल में क्वार्टरली कि वो जांच होगा कि हाँ हमारा डीलरशिप में कोई भी चीज़ लोकल काम नहीं हो रहा है किसी भी तरह का। और एक चीज़ और है, जैसे लाइक मेरा गाड़ी है यहाँ पर, मैं घर पे नहीं हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गया मेरे गाड़ी में कुछ रिलेटेड, तो ये सर्विस आप लोग प्रोवाइड करते हैं या पिक एंड ड्रॉप वाला फैसिलिटी? जैसे मैं नहीं हूँ और या फिर मैं हूँ भी घर पे, फिर भी अगर मैं कॉल किया कि सर मेरी गाड़ी विद इन 10 to 15 किलोमीटर के अंदर में, डीलरशिप के 10 से 15 किलोमीटर के अंदर में हम लोग पिक एंड ड्रॉप सर्विस करते हैं कस्टमर्स के लिए। अगर उसके बावजूद अगर कस्टमर्स को कोई दिक्कत आ गई गाड़ी में, कहीं जा रहे हैं प्रॉब्लम आ गई, तो एक नंबर आप नोट करवा दो अपने कस्टमर्स को। ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे हाँ 1800-209-8282 ये कस्टमर्स का RSA का नंबर है, टोल फ्री नंबर, रोड साइड असिस्टेंट नंबर है। ये नंबर आप कभी भी डायल करो, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, आपको ऑन द स्पॉट, अगर गाड़ी विद इन वारंटी है तो ऑन द स्पॉट काम करके दिया जाएगा। अगर आउट ऑफ वारंटी है तो एक मुश्त चार्जेज आपको बता दिया जाएगा कि ये चार्ज लगेगा, उसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं देना है और आप काम करवा सकते हो। तो इस केस में एक और क्वेश्चन इससे आया दिमाग में कि अगर वो गाड़ी वहाँ पर खराब हो गई, उस RSA नंबर पे मैंने कॉल किया, टीम भी आ गई, और कुछ केस ऐसा होता है कि वहाँ पर ऑन द स्पॉट रिजॉल्व नहीं हो सकता, उसको सर्विस स्टेशन लाना पड़ेगा गाड़ी को। तो उस केस में अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो जहाँ इस केस में आपको RSA अगर आपने परचेज किया हुआ है अपने गाड़ी के लिए, तो बहुत सारे केसेस में RSA टीम जो है, पहली तो अगर आप बीच कहीं फंसे हुए हो तो अपनी गाड़ी से आपको नज़दीक की जहाँ पे जाना हो, फैमिली के साथ में हो, आपको ड्रॉप करा देगी। अगर आपने अपने एंड से कुछ होटल ले लिया, उसका बिल वगैरह रखो, आप उसको क्लेम कर सकते हो। अच्छा, वो सारे भी टाटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी क्लेम कर सकते हो। तो एक चीज़ और आपको फैसिलिटी मिलता है टाटा की तरफ से, टाटा नहीं आई थिंक हर एक फर्म की तरफ से ये मिलता होगा, लेकिन टाटा के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो ये भी फैसिलिटी है कि अगर आपकी गाड़ी भगवान ना करे कभी ऐसा हो प्रॉब्लम, तो आपको वो सारे फैसिलिटी जो सर अभी बताएं वो आपको अवेलेबल कर मिलेगा। तो और भी अगर कुछ सर आप अपने से बताना चाहते हैं? जनरली हम यहाँ पे एक मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे जो एरिया के कस्टमर्स हैं टाटा के, जैसे पलामू, गढ़वाल, लातेहार, ये कस्टमर समय बचाने के लिए या हो सकता है कुछ पैसे बचाने के लिए लोकल बेस पे अपना लोकल गैरेज में काम करा ले रहे हैं, जो कि बाद में अगर कभी मेजर दिक्कत आती है। अभी हमारे एक कस्टमर थे अल्ट्रोज के, वो 3 सर्विस कराए, गाड़ी का 2.5 साल हो गया, लोकल काम करा रहे थे और गियर बॉक्स में उनका प्रॉब्लम आ गया। अब वो कस्टमर्स फाइट कर रहे थे कि हमारा वारंटी दीजिए नहीं तो गुडविल दीजिए, ये मैन्युफैक्चरिंग है।
हम लोगों ने उनको डिनाई नहीं किया, हम लोगों ने जितना हो सका उनको सपोर्ट किया, लेकिन एक मतलब सीमा तक ही कर पाएंगे ना, क्योंकि आपने जनरली हमारे यहाँ सर्विस नहीं कराया, किसी भी डीलरशिप में, हमारे यहाँ ही नहीं, किसी भी टाटा मोटर्स के ऑथराइज डीलरशिप में आपने काम नहीं कराया, तो टाटा मोटर्स को भी लगेगा ना कि हमारे फैमिली से जुड़े हुए ही नहीं है, तो हम इनके लिए क्या करें। क्या हमें ही लगेगा कि आप हमारे डीलरशिप से जुड़े हुए नहीं हो तो हम आपके लिए क्या करें। आपका अगर लोकल में आप काम करा रहे हो, किसी भी तरह का काम करा रहे हो, आपको मुश्किल से 100, 200, 500, 1000 का बचत होगा, लेकिन बाद में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो आप वर्कशॉप की तरफ मूव करोगे, जो कि लोकल नहीं काम कर पाएगा, वर्कशॉप की तरफ मूव करोगे तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, जो कि आप बदनाम करते हो डीलरशिप को। कस्टमर्स के लिए मैं कहता हूँ कि आप बदनाम करते हो कि वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है, ये इस कारण लगता है। अगर आप शेड्यूल और मेंटेनेंस हमारे यहाँ करा रहे हो या टाटा मोटर्स का ऑथराइज डीलरशिप में करा रहे हो, आपका गाड़ी में अगर मेजर प्रॉब्लम आएगा तो एक चार्ज नहीं होगा, वो नोटिस किया जाएगा टाटा मोटर्स की तरफ। वो कस्टमर्स के लिए हम लोग खुद फाइट करते हैं टाटा मोटर्स से कि सर ये हमारे गुडविल कस्टमर हैं, अच्छे हैं, हमारे रेगुलर बेसिस पे आते हैं, सर आप इनके लिए देख सकते हैं तो देख लीजिए। वो कस्टमर्स के लिए वो टाटा मोटर्स भी देखता है। तो हम आपसे एक ही विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप अपनी गाड़ी का जो भी चेकअप कराना हो, जो भी आपका काम कराना हो, लोकल छोड़ दीजिए और डीलरशिप में कराइए। हम ये न करें कि आप हमारे यहाँ ही आइए, लेकिन जहाँ भी जाइए एक ऑथराइज डीलरशिप में जाइए, ताकि आपकी गाड़ी की लाइफ और आपकी गाड़ी की जो क्वालिटी हो वो मेंटेन रहे। क्योंकि लोकल में आई थिंक कि वो आफ्टर मार्केट यूज प्रोडक्ट्स यूज कर देते हैं, वो किसी भी तरह से आपको लगा देंगे। आप अगर सपोज दैट कोई भी गाड़ी का मान लो इंजन का ही काम करा लिए लोकल में, आप उसके पास फाइट नहीं कर पाओगे कि हाँ हमारा गाड़ी में आप काम करके दिए थे, तो वैसे ही लोकल में काम करके दीजिएगा तो वैसे ही लोकल में करके आपको सटका देंगे। लास्ट में आप परेशान हो जाओगे कि टाटा की गाड़ी बहुत ख़राब है, आप गाड़ी बेच देंगे, हटा देंगे। लेकिन आप डीलरशिप में काम कराओगे तो आप फाइट कर सकते हो। कोई भी पार्ट्स आफ्टर वारंटी, एक चीज़ और मैं नोटिस बता दूँ आपको कि कोई भी पार्ट्स आप चेंज करा रहे हो आफ्टर वारंटी, तो उसकी टाटा मोटर्स वारंटी, पार्ट्स वारंटी 6 मंथ की या 10,000 किलोमीटर तक की देती है, एक्सटेंड हो जाती है ऑटोमेटिक। अगर सपोज दैट आपने वाटर पंप चेंज करा लिया अपना गाड़ी में और 6 महीना के अंदर आफ्टर वारंटी गाड़ी आपकी वाटर पंप चेंज करा लिया, उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो अगर वो 6 महीने के अंदर में है और 10,000 से नीचे चली हुई है, आपको वारंटी में दोबारा वाटर पंप बिना कोई कॉस्ट का चेंज करके देना पड़ेगा। यानी कि अगर वारंटी के बाद भी आपका गाड़ी भले ही 15 साल पुराना क्यों ना हो जी, कोई भी पार्ट्स चेंज होगा तो उसका वारंटी ऑटोमेटिक 6 महीने का एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ। 6 महीने का या 10,000 किलोमीटर तक का एनी पार्ट्स का। तो ये सारे पॉइंट्स थे और आपको एक मैसेज भी देना चाह रहे थे सर, जो फिजिकली नहीं दे पा रहे थे, हमारे चैनल के माध्यम से दे दिए सर। और भी बहुत सारे आपको टेक्निकल चीज़ भी बताया जाएगा इस चैनल पे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और थैंक यू कहेंगे राहुल सर का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनको मौका दिया चैनल के माध्यम से। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ भी थे जो मुझे भी नहीं पता था, और पर्सनल लेवल पे भी वो सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे थे, तो वो सारे चीज़ क्लियर हो गए। और जो लोगों के, आप लोग जैसे एज ए व्यूअर हैं, आप टाटा की गाड़ी ओन कर रहे हैं या फिर ओन करना चाह रहे हैं, और या फिर किसी के मुंह से सुनकर कि टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है, या फिर कुछ लोग का ये मार्केट में मिथ बन गया था, तो वो सारे चीज़ को मैं चाह रहा था कि एक बार क्लियर कर दूं, क्योंकि सर्विस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं आती है। आप ऑथराइज डीलर में जाइए और अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं, वो आपका हक बनता है। आप लड़िए वहाँ पर, आपका वो कंज्यूमर कोर्ट है आपके लिए हमारे डीलरशिप में या किसी भी डीलरशिप में CRM का रोल होता है, जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होती है या होता है, मैनेजर होता है, या फिर उससे ऊपर आपका CSM होता है। आप व्हाट्सएप में बैठे बैठे इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो और अपना काम बिंदास होकर करा सकते हो। और जब अपर लेवल पे बात चल जाएगी तो आपका काम ऑटोमेटिकली एकदम होगा। और ये चीज़, ये अपर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डाउन लेवल पे ही आप जाइएगा तो आपको सारी चीज़ रिजॉल्व कर मिल जाएगा। तो टाटा का सर्विस से रिलेटेड आपको जो भी जानना था वो आज राहुल सर बता दिए। और बाकी फर्दर मोर आपको कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम आता है, आप ये चीज़ नोट कर लीजिए एक चीज़, कि आपके गाड़ी का अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है 2000 किलोमीटर सर्विस का, और उसके बीच में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है, भले ही वो 50 किलोमीटर पहले क्यों ना आए, वो आप सर्विस में जाकर एक बार जरूर चेकअप करा ले। भले वो कुछ आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, लेकिन हो सकता है कि वो छोटा सा चीज़ बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे और लाइफ टाइम आपका वो प्रॉब्लम बना रहे, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो क्योर नहीं हो सकता है। टेक्निकल चीज़ है, इंसान ही बना रहे हैं उसको, रोबोट ही बना रहे हैं, भगवान की तरफ से आया हुआ नहीं है। भगवान की तरफ से आए हुए चीज़ भी खराब हो जाते हैं, वो तो टेक्निकल ही चीज़ है। सभी चीज़ का लाइफ एंड स्टैंडर्ड दिया गया है। तो यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और बहुत ही यूजफुल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा ये। टिल देन थैंक यू सो मच। अभिषेक रोशन साइनिंग आउट। जय हिंद। थैंक यू।